काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आप जॉब अप्लाई करने जाते हैं आफ्टर क्लियरिंग योर सीए, तो जो कंपनीज आपको हायर कर रहे हैं। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ सीए ईशा जायसवाल। आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे, जो है मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग योर सीए जर्नी। मैं अपनी सारी सीए जर्नी के टाइम में मैंने क्या क्या गलतियाँ की, फ्रॉम सीए फाउंडेशन टू इंटरमीडिएट या फाइनल, मैं सब कुछ एक खुली किताब जैसा आपको बताने वाली हूँ, सो दैट आपको पॉइंट्स मिले, आपको एक राह मिले कि ये सब चीज़ मेरे को नहीं करना है। बिकॉज इंसान तो दूसरे इंसान की गलतियों से सीखते हैं ना। अगर मैं वो गलती कर रही हूँ और आप भी वही गलती कर रहे हैं तो सीनियर बनने का क्या ही फ़ायदा। तो मेरे गलतियों से सीखिए, ये सारी गलतियाँ आप मत दोहराइएगा। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। इसे आप एकदम ज्ञान वाला वीडियो मत लीजिएगा, ये सब आपके भलाई के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ, इसीलिए मेरे भलाई के लिए आपको एक लाइक या एक शेयर या एक सब्सक्राइब तो बनता है गाइस। सो पहली मिस्टेक जो मैंने अपने सीए जर्नी में की है एंड वो है कि मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को ऑप्ट नहीं किया, और ये मेरी सीए जर्नी की सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि जब मैं इंडस्ट्रियल के लिए मैं अप्लाई करी थी तो मैंने काफ़ी लोगों से सुना कि इंडस्ट्रियल अगर तुम्हें ट्रेनिंग करनी है तो उसे आदित्य बिरला ग्रुप से करो, या आईटीसी से करो, या मैरिको से करो, या एचयूएल से करो, ये सबसे प्रेफर करो कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना है। तो मेरे काफ़ी सारे दोस्त जब ट्रेनिंग कर रहे थे या जो मेरे सीनियर्स थे वो उन लोगों ने बताया कि ये सारे कंपनी से ट्रेनिंग करना है। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को ऑप्ट नहीं करके मैंने क्या क्या खोया, तो ये आपको मैं बताती हूँ। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो करते हैं ना, उन्हें कॉर्पोरेट कल्चर का बहुत फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आप जॉब अप्लाई करने जाते हैं आफ्टर क्लियरिंग योर सीए, तो जो कंपनीज आपको हायर कर रहे हैं वो देखते हैं कि आपका कितना आपको कितना कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है। एंड सीए वाले लोग को तो कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से मिलता है, क्योंकि आर्टिकलशिप में तो लोग बिग फोर में या फिर स्मॉल साइज या मिड साइज फर्म में रहते हैं। अगर एमबीएस लोग का बात किया जाए तो वो लोग अपने जो स्टिंट होता है एज अ एमबीए, वो लोग उस पर एक कंपनी में काम करते हैं तो उन्हें कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस मिल जाता है। बट अगर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं करते हैं तो एक सीए को कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। तो आजकल का जो बहुत ही नामचीन कंपनीज है लाइक आदित्य बिरला ग्रुप या आईटीसी या टाटा या बीसीजी या मैकेंजी, जो कैंडिडेट्स को हायर करते हैं तो वो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली देखते हैं कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हुआ है कि नहीं। बिकॉज क्या होता है ना, एक जब कंपनी एक कैंडिडेट को हायर कर रहा है तो वो बहुत अमाउंट इन्वेस्ट करता है उसके ट्रेनिंग में। तो अगर वो ऐसे कैंडिडेट्स को हायर करते हैं जिन्हें पहले से ट्रेनिंग या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किए हुए रहते हैं, तो उन पे वो सब एक्सपेंडिचर करना उन्हें नहीं पड़ता है, तो कंपनी का काफ़ी कॉस्ट बचता है। अब मैं बताती हूँ कि मैंने अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग क्यों नहीं की। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आपको जैसे पता होगा, जो लोग को एक्सपीरियंस होगा, 3 से 4 महीने की छुट्टी मिलती है, जबकि फर्म्स में अराउंड 5, साढ़े 4, 5 महीने की छुट्टी मिल जाती है। तो मैंने सोचा कि मुझे अभी सीए बनना है या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना है, तो मैंने सोचा कि अभी मुझे पढ़ के ज़्यादा छुट्टी लेके सीए बनना है। तो इसीलिए मैंने अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं की एंड मैंने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। बट गाइस, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आपको भी ये सेम गलती दोहराना पड़े, जिससे आप करियर में फ्यूचर, जब आपका करियर प्रोस्पेक्ट्स हो एज अ एम्प्लॉय ऑफ अ वेरी बिग कंपनी, आपको रिजेक्ट किया जाए ये बोल के कि वाई हैवंट यू डन योर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, वाई डिड यू जस्ट स्टे विद अ ऑडिट फर्म, क्या तुम्हें एक्सप्लोर करने की इच्छा नहीं थी। सो ये जो टर्म है ये आप लोगों को नहीं सुनना पड़े, इसीलिए मैंने आपसे अपना फर्स्ट गलती आपको बताया। तो जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हैं, अगर वो लोग प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई करें, तो जितना भी उनको छुट्टी मिलती है वो उसमें ही बहुत अच्छे तरीके से पास हो सकते हैं या रैंक भी ला सकते हैं। मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जिन्होंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया आईटीसी से, उन लोगों को रैंक भी आया हुआ है। सो प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर डेडिकेशन से आप
अपना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी पूरा कर सकते हैं एंड अलॉन्ग विद दैट आप अच्छे मार्क्स से क्लियर भी हो सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में अलॉन्ग विद अ रैंक। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरी गलती के बारे में। वो है कि मैंने जितने सब्जेक्ट्स थे, चाहे वो सीए फाउंडेशन हो, इंटर हो, मैंने सब चीज़ों की ट्यूशन ले ली, नो मैटर वो थियोरेटिकल हो प्रैक्टिकल हो। सो ये एक बहुत बड़ी गलती है। मुझे यही लगता था कि मैंने काफ़ी सीनियर्स लोग से भी यही सुना था कि यार सब चीज़ का ट्यूशन ले लो, तुम्हें ट्यूशन में स्ट्रक्चर्ड लर्निंग मिलेगी, घर पे तुम उतना डिसिप्लिन पढ़ाई नहीं करोगी, तो सबका ट्यूशन ले लो एंड चाहे वो थ्योरेटिकल हो प्रैक्टिकल हो, सबका ट्यूशन ले लो। एंड ये मेरी सेकंड गलती थी जो मैं अपने सीए जर्नी में मैंने किया। काफ़ी सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे उन्होंने भी सारे सब्जेक्ट्स की ट्यूशन ले ली होगी। अगर आप लोग ने ले लिया है तो अभी उस गलती को रिवर्स नहीं किया जा सकता है। बट जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अपने ट्यूशन लेने के पहले, वो ट्यूशन लेने के पहले देख के अपना मन बना के आप देख सकते हैं कि मैं आपको ये रेकमेंड कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको ज़ोर ज़बरदस्ती बोल रही हूँ नहीं 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 सब चीज़ का ट्यूशन नहीं लेना है। आप अपना पूरा सोच के देख लीजिए कि आपको किस वे में टीचिंग पसंद है, कैसा आपको स्टडी इन्वायरमेंट, आप लोग ने बचपन से कैसा इन्वायरमेंट में पढ़ाई किया है, तो वो चीज़ को बेस करके ही आप अपना डिसीजन करिएगा। तो अगर मैं आपको अपना सीए ट्यूशन की मैं बात करूँ तो मैं सिर्फ वहाँ नोट्स लिखती थी, क्लास में मैं सुनती थी, नोट्स लिखती थी, टीचर जो ट्यूशन वाले हैं उस वाले बुक पे ही मैं नोट्स लिखती थी एंड मैं क्लास को सुनती थी। बट मेरे हिसाब से एज अ सीनियर मैं आपको यही बोलती हूँ कि पढ़ाई वही होती है, एक्चुअल जो कोर पढ़ाई है, जो घर पे आप रह के ट्यूशन से आने के बाद ही एक्चुअल पढ़ाई होती है। क्लास में तो टीचर आपको समझा रहा है या समझा रही है, आपको वो जो भी प्रोविजंस है, जो भी लॉज है, जो भी पॉइंट्स है, सपोज ऑडिट में प्रोफेशनल एथिक्स का जो भी प्रोविजंस है एज पर द एक्ट, वो आपको समझा रहा है या समझा रही है, आप सुन रहे हैं, आप उसी को मे बी ईजी वर्ड्स में हिंदी में या इंग्लिश में लिख रहे हैं, सो डैट जब आप रिविजन कर रहे हैं या फिर जो आपको पढ़ाई करे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाए। बट मैं अपने मिस्टेक से बोल रही हूँ, मैंने बहुत बार अपने लाइफ में वो फेलियर्स देखा है, मैं उससे बोल रही हूँ कि इट्स जस्ट नॉट कि आप ट्यूशन में कैसे पढ़ रहे हैं, आपको घर आके वो चीज़ प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन्ड वे में रिवाइज करना है, वापस गो थ्रू करना है, जस्ट नॉट फ्रॉम योर ट्यूशन बुक्स, फ्रॉम द ICI मटीरियल ऑल्सो। बिकॉज अगर मैं अपने एग्ज़ाम्स की बात करूँ, सीए फाइनल के एग्ज़ाम्स के बारे में, मैंने IPCC में जो सब मैंने गलतियाँ की, मैं उससे अगर सीखूँ तो मैंने IPCC में सिर्फ जो थियोरेटिकल बुक्स है जो मैं ट्यूशन से मुझे मिली थी, मैं बस वही टेक्स्ट बुक पढ़ के चल जाती थी एंड वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। जब मैं फेल हुई ग्रुप 2 में तब मुझे पता चला नहीं ईशा, तुम्हें तो सिर्फ ट्यूशन बुक्स पे रिलाई नहीं करना चाहिए था, तुम्हें तो ICI मटेरियल को भी पढ़ना चाहिए था, उसके साथ तुम्हें RTP भी करना चाहिए था, पास टेस्ट पेपर्स भी करना चाहिए था, तुम्हें MTP देना चाहिए था। तब जाके मेरा दिमाग खुला, मैंने कहा कि ट्यूशन वाले बुक से पढ़ाई हो गई है जितनी अभी तक पढ़ाई होने वाली थी, अब खुद से रिविजन का टाइम आया है। ICI का मैट उठाओ, उसमें से जो तुम्हें कीवर्ड्स लग रहा है, बिकॉज जब पेपर चेक होता है तब स्पेसिफिक कीवर्ड्स पे मार्क्स मिलता है कि अगर ये कीवर्ड है इस पूरे आंसर में तो हाफ मार्क्स दे दो, ये कीवर्ड है तो और एक हाफ मार्क्स दे दो। तो ऐसा अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो अगर आप उसमें से 4 कीवर्ड में से चलो 2 कीवर्ड भी लिख देते हैं तो आपको 2 आउट ऑफ 4 तो पक्का मिलेगा। बट ऐसा अगर होता है कि आप कीवर्ड्स मिस कर देते हैं, ऑल्दो आपने क्वेश्चन को ठीक से लिखा है, आंसर को ठीक से लिखा है, क्वेश्चन को ठीक से समझा है, बट अगर आप वो कीवर्ड्स मिस कर देते हैं तो आपको हार्डली हाफ या 1 आउट ऑफ 4 मिलेगा, विच इज़ नॉट सफिशिएंट टू पास द एग्ज़ाम या फिर रैंक लाने के लिए। सो इसीलिए ICI मटेरियल भी उठाया मैंने। ये मेरी गलती IPCC में थी एंड मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं अपनी गलतियों को, मैं उसे चाहती थी कि मैं उसे सीख लूँ और मैं आगे वो गलतियाँ ना दोहराऊँ। एंड मैंने CA फाइनल में वही किया, मैंने अपने ट्यूशन बुक्स को पढ़ा, सारे सब्जेक्ट्स के मैंने ट्यूशन तो ले लिए थे,
बट मैंने ICI मटेरियल को इग्नोर नहीं किया, मैंने डिसिप्लिन्ड वे में उस पर अच्छे से रिविजन किया, अच्छे से मैंने सेल्फ स्टडी की उस पर। बट लिसनिंग तो एक तरफ है, रीडिंग से और ज़्यादा आप वो कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, बिकॉज ये बहुत साइंटिफिकली है। जब आप एक पूरा सेंटेंस को देख रहे हैं तो आप आंखों से रीड कर रहे हैं, तो वो आपका जो ब्रेन है उसमें ये पूरा पिक्चरिस्टिकली ये आपके माइंड में प्रिंट हो जाता है कि ओके दिस लॉ और दिस एक्ट कंटेन्स दिस प्रोविजन, दिस प्रोविजन। अब उस प्रोविजंस में काफ़ी कीवर्ड्स भी रहते हैं। जब आप उसे रीड करते हैं, आपका आइज़ वो वर्ड्स को स्कैन करता है और आपके ब्रेन में कहीं ना कहीं वो वर्ड्स को फिट कर देता है। तो जब आप एग्ज़ाम में वो लिखते हैं तो आपको वो आपका माइंड रिकॉल करता है कि आपने क्या रीड किया है। तो उससे आपको एग्ज़ाम्स में कीवर्ड्स लिखना बहुत बहुत आपको हेल्प हो सकता है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आप ट्यूशन्स नहीं ले रहे हैं और खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं है और मुझे सिर्फ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की ट्यूशन लेनी है, तो आप घर पे विदाउट डिस्ट्रैक्शन, अब डिस्ट्रैक्शन अब इतने तो आप बुद्धिमान है कि आपको डिस्ट्रैक्शंस पता है। एक तो फ़ोन हो गया, एक सोशल मीडिया हो गया, इससे आपको थोड़ा तो कुछ टाइम के लिए दूरी आपको रखना होगा। अगर आपको वो डिसिप्लिन अपने में लाना है कि मैं घर पे अगर विदाउट ट्यूशन कर रहा हूँ, तो वो आपको डिसिप्लिन लाना होगा। और ऐसा नहीं है कि जो ट्यूशन्स करते हैं उन्हीं वही लोग पास होते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को खुद से पढ़ते हैं और जो ट्यूशन लिया गया है, जो बच्चे लोगों ने या जो स्टूडेंट्स ने ट्यूशन लिया है, उससे ज़्यादा मार्क्स लाते हैं, बल्कि रैंक भी आता है उनका। तो आपके ऊपर है कि अगर आपको ज़रूरत नहीं लगे कि इस सब्जेक्ट की मेरे को ट्यूशन नहीं चाहिए तो मत लीजिए, बट घर पे बहुत डिसिप्लिन मैनर में विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन पढ़ाई करिए। अब तीसरी गलती पे आते हैं। अब ये गलती मैंने नहीं किया है बट मेरे फ्रेंड्स लोगों ने किया था। वो है कि रेगुलर कॉलेज उन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया था आफ्टर 12 बट कोरिस्पॉन्डेंस ज्वाइन किया था। अब आप सोचते होंगे कि यार बीकॉम डिग्री या फिर ग्रेजुएशन डिग्री तो मेरे को ओपन यूनिवर्सिटी या कोरिस्पॉन्डेंस से भी मिल जाएगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर या कोरिस्पॉन्डेंस? डिग्री तो डिग्री होता है, बट गाइस ये तो आपको डिग्री मिल जाता है। आप एक बेटर शांति का लाइफ विदाउट गोइंग टू नॉर्मल कॉलेज, आप एक शांति का लाइफ बिताते हैं। आप पूरा CA पे फोकस कर सकते हैं, बट CA बनने के बाद आपको इसका कंसिक्वेंसेस फील होगा। जब आप एक कंपनी में अपने आप को प्रेजेंट करने जाएंगे एज ए एम्प्लॉय, आपको एक इंटरव्यू में जाएंगे, तो कोरिस्पॉन्डेंस वाले लोग को बहुत बहुत रिजेक्शन फेस करना होता है। क्यों? क्योंकि जो रेगुलर कॉलेज है उसमें एक इन्वायरमेंट ही अलग होता है। आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करते हैं, अपने एकेडमिक्स पे भी ध्यान देते हैं, आपका एक सेल्फ डेवलपमेंट भी होता है, आप फ्रेंड्स लोग से मिलते हैं, और आपको क्या होता है कि आप टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं अलॉन्ग विथ माय कॉलेज। आप अपना ट्यूशन्स लाइक रेगुलर कॉलेज के साथ अपना ट्यूशन्स, आर्टिकलशिप, सेल्फ स्टडी कैसे मैनेज करते हैं, आपको बहुत सारा इस पे एक्सपोजर मिलता है जो आपके करियर में बहुत बेनिफिशियल रहता है। अब यही अगर मैं देखूँ विथ कंपेयर टू दी कोरिस्पॉन्डेंस, आपको ये सारे जो चीज़ हैं आप इसको पूरा इग्नोर करते हैं एंड ये आपका करियर ग्रोथ में बहुत बड़ा रुकावट बन सकता है। मैंने तो रेगुलर कॉलेज किया था, मैं अपने कॉलेज की क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी थी, तो मैं तो ऑलमोस्ट अगर मेरा ट्यूशन सुबह नहीं होता था तो मेरा कॉलेज टाइमिंग सुबह 6:45 टू 11 o'clock होता था। तो अगर मेरा अर्ली मॉर्निंग मेरा CA ट्यूशन्स नहीं होता था तो मैं तो ट्राई करती थी कि मैं अपना कॉलेज जाऊँ, चलो पूरा 11 बजे तक नहीं रहूँ, बट 10:30 तक मैं कॉलेज में रहती थी। मे बी एक पीरियड मिस कर देती थी। अगर मेरा 11 बजे से ट्यूशन था तो मैं सपोज 10:30 तक तो अपने कॉलेज में रहती थी, सुबह 9:45 से 10:30 तक। एंड मैं ट्राई करती थी कि मेरा ट्यूशन्स भी हो जाए एंड मेरा रेगुलर कॉलेज भी हो जाए, क्योंकि मेरे कॉलेज में अटेंडेंस का बहुत रहता था कि अटेंडेंस करना है, ये करना है। थोड़ा CA स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी था, बट फॉर द नॉन CA स्टूडेंट्स तो थोड़ा था कि तुम लोग को कॉलेज आना है, ये करना है। तो मेरे को तो ये दिक्कत फेस नहीं हुआ, बट जो मेरे फ्रेंड्स थे, जो मेरे ट्यूशन फ्रेंड्स थे,
उन लोगों को मैंने ये डिफ़िकल्टी फेस होते देखा है एज अ जब हम लोग क्वालिफाई कर गए, तो अगर हम लोग सेम कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जाते थे, उसको रिजेक्शन फेस होता था, ये बोल के एचआर ये बोलता था, फीडबैक ये मिलता था कि यू आर फ्रॉम कोरिस्पॉन्डेंस, वी वुड लाइक टू हायर यू। बट फॉर मी ये ऐसा कभी फीडबैक नहीं मिला है। ये एक बहुत बड़ा गलती है जो मैंने काफ़ी सारे लोगों को करते हुए देखा है। इवन जब मैं बिग फोर में काम करती थी, तो अब जो आर्टिकल्स थे, जो स्टाफ अकाउंटेंट्स लोग थे, वो लोग ओपन यूनिवर्सिटी या कोरिस्पोंडेंस से करते थे, वो लोग रेगुलर कॉलेज नहीं जाते थे। उन लोग को उस समय वो गलती नहीं फील होगा, बट एज एंड व्हेन वो कंपनी या फिर फर्दर अपने करियर में ग्रो करते हैं, तब उनको वो प्रॉब्लम्स फेस होना स्टार्ट होता है। तो आप ये गलती मत करिएगा। अगर आपने जस्ट 12 पास किया है तो, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपने अपना कॉलेज नहीं ज्वाइन किया है, तो आप काइंडली रेगुलर कॉलेज ज्वाइन करिए, कोरिस्पॉन्डेंस मत ज्वाइन करिए। आपको कोरिस्पॉन्डेंस शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे देगा, बट ऑन अ लॉन्गर टर्म, ऑन अ टर्म कि आप कितना कमा रहे हैं, आपका कोरिस्पॉन्डेंस वो जो अमाउंट आप अर्न कर रहे हैं उसको बहुत अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट और फोर्थ गलती जो मैंने पर्सनली फेस किया है, वो है कि एग्ज़ाम्स में मैं पैनिक बहुत करती थी। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती थी। एंड ये प्रॉब्लम मेरे को ऐसा नहीं है कि सीए से है। मैंने जब मैं 11 12 या बोर्ड्स का एग्ज़ाम दे रही थी या 10th का बोर्ड्स का एग्ज़ाम दे रही थी, तब भी मैं बहुत पैनिक हो जाती, नर्वस होकर रोने लगती थी एग्ज़ाम के पहले। मेरे को मैं खाना नहीं खाती थी, मैं किसी से बात नहीं करती थी, बहुत ही अनस्टेबल माइंड में रहती थी, सिर्फ पढ़ती रहती थी। गाइस, ये एक पैनिक क्रिएट करता है ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम्स। तो ये गलती जो मैंने किया, ये आप मत करिए। तो एक मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जब एग्ज़ाम दे रही थी, मैं टैक्स का एग्ज़ाम दे रही थी, तो मेरा क्या था कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन से मैंने उठाया, एंड फर्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं हो रहा था, आंसर नहीं आ रहा था, मैं अटक गई थी। तो वो पर्टिकुलर सम में गया 40 to 45 मिनट्स, जिसके वजह से मेरे दूसरे क्वेश्चंस पे भी मेरे को अफेक्ट हुआ, जिसके वजह से मैं पूरा पेपर कंप्लीट नहीं कर पाई। एंड सीए में ये थंब रूल है कि 100 मार्क्स का पेपर है, तो 100 मार्क्स पूरा अटेम्प्ट करके आना है, कोई भी मार्क्स छोड़ के नहीं आना है। बिकॉज क्या क्या हो सकता है, लोग एक एक मार्क्स से फेल होते हैं। तो अगर आप 100 में से सपोज 80 या 82 का अटेम्प्ट करके आते हैं, जैसे मैंने किया था, तो आपका बहुत चांसेस है कि अगर वो जो 82 में से जो 100 माइनस 82 है, जो 18 मार्क्स आपने छोड़ा है, अगर शायद आप उसको थोड़ा और 15-20 मिनट टाइम देके उसको अच्छे से लिखते हैं, तो क्या होता कि अगर वो 18 में से आपको 9 या 10 मिल जाता, शायद आप पास हो जाते हैं। तो पैनिक क्रिएट होने से क्या होता है ना कि आप अपना पेपर पूरा तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। आप अगर एक सम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो उसी में आप पूरा लग जाते हैं, जिसके वजह से आप पूरा पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ देते हैं। मोस्टली ये होता है जब अकाउंट्स के पेपर में बैलेंस शीट टैली नहीं करता है, तो लोग उसी को टैली करने में पूरा लग जाते हैं, जिसके वजह से और जो ईजी क्वेश्चंस है उसे छोड़ देते हैं। मेरे हिसाब से आपको जो पहले क्वेश्चंस हैं, जो इजी क्वेश्चंस हैं, जिस पे आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप वो पहले करिए। आपको लगता है कि आप उसमें बहुत अच्छे से मार्क्स उठा सकते हैं, तो पहले उससे पूरा करिए। उसके बाद आप जो टफर क्वेश्चन है उसके तरफ बढ़िए, सो दैट आपके पास आप फटाफट अपने जो कॉन्फिडेंट वाले क्वेश्चंस है वो पूरा कर लेंगे, एंड उसके बाद आप बचा हुआ टाइम थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे दे सकते हैं। इससे आपका प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, आपका टेंशन मैनेजमेंट सब कुछ होगा। एंड एग्जाम में यू शुड बी वेरी काम, कंपोज्ड। इसे पैनिक करके ऐसा नहीं है कि ओ शिट मेरा ये सम नहीं हो रहा है, जिसके वजह से ओ शिट मेरा तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। अगर आपसे एक सम नहीं होता है तो आप बोलते हैं शिट ये नहीं हुआ तो मेरे से तो अब वो भी नहीं होगा, तो आप बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ड्यू टू दीज पैनिक सिचुएशन। सो जस्ट बी वेरी काम एंड कंपोज्ड। मेरे को अभी मैं आपको बोलते बोलते ये सोच रही थी कि यार मैं उस समय क्या पागल लड़की थी। अभी यही सब जो मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ, जो मैंने अपने मिस्टेक से सीखा, कोई अगर मेरे को देता तो शायद मेरा पेपर बहुत अच्छे से जाता, मुझे एग्जेम्पशन मिल सकता था। तो नेवरदीलेस, किसी को अगर मेरे टिप्स से फ़ायदा मिलता है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी देन क्लियरिंग माई सीए।
एंड जो लास्ट गलती मैंने किया है वो, और ऑल्दो लास्ट गलती है, बट वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो आपको अपने सीए जर्नी में याद रखना चाहिए, वो है आपको अपना हेल्थ मेंटेन करना। आप सब ने राकेश झुंझुनवाला के बारे में सुना होगा। वो एक बहुत ही वेल्दी पर्सन थे, वन ऑफ द मोस्ट वेल्दी पर्सन इन इंडिया। उनका लास्ट स्टेटमेंट यही था कि अगर मैं अपने हेल्थ को और फोकस दे पाता और वेल्थ को उतना मैं फोकस नहीं देता, इफ़ आई वुड हैव गिवन मोर प्रेफरेंस टू माई हेल्थ, मैं और टाइम ज़िंदा रह पाता, मैं और पैसे कमा पाता। सेम ऐसा मत समझिए कि पूरा दिन पढ़ना है। लाइफ का पूरे दिन का 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा तो आप निकाल सकते हैं। अगर आप फ़ोन 10-15 मिनट कम चलाएं, या अपने दोस्तों से 10-15 मिनट कम बात करें, या 10-15 मिनट कम सोएं, और 10-15 मिनट कोई मेडिटेशन, जॉगिंग या स्विमिंग या ऐसा कोई चीज़ को दें जिससे आपका माइंड रेजुविनेट हो। क्योंकि पढ़ाई करते करते ना माइंड भी थक जाता है। उसको अगर ब्रेक करना है तो आप जॉगिंग पे निकल जाइए, मेडिटेशन कर लीजिए, अपने माइंड को काम रखिए। तो ऐसा नहीं है कि मैं अभी अपने हेल्थ पे ध्यान दे रही हूँ, बट उस समय मैं लिटरली बैठे बैठे मोटी हो जाती थी, क्योंकि मैं सिर्फ खाना खा रही हूँ, पढ़ रही हूँ, खाना खा रही हूँ, पढ़ रही हूँ, बस बैठी ही हूँ। एंड ये गलती मैंने किया। आई होप आप लोग कोई गलती नहीं करे, बिकॉज आज की दुनिया में लाइफ का पता ही नहीं है। लोग एक ऑफिस में काम करते करते हार्ट अटैक से मर जा रहे हैं। आजकल इतना अडल्टरेटेड फूड चल रहा है कि यू नेवर नो कि लाइफ कब कब ख़त्म हो जाएगा। तो आप अपना हेल्थ मेंटेन करिए, हेल्थ के साथ पढ़ाई भी रखिए। मैं एक और लास्ट बात आपको हेल्थ पे बोलना चाहती हूँ कि आपको ये लग रहा होगा कि अगर मैं आधा घंटा जॉगिंग में चली गई, या मैं 15-20 मिनट मैंने मेडिटेशन कर लिया, मैंने ये कर लिया, मेरा तो टाइम वेस्ट हो गया। टाइम वेस्ट नहीं है गाइस, ये आपको और पढ़ाई में फोकस मिलता है, आपको और कंसंट्रेशन आपका बढ़ता है, जिसके वजह से आपका पढ़ाई का एफिशिएंसी बढ़ेगा। बिकॉज आप सपोज 4-5 घंटा पढ़ रहे हैं, बट उस 4-5 घंटा में आपको कुछ भी याद नहीं है कि आपने क्या पढ़ा, आपको कुछ भी उतना एफिशिएंटली याद नहीं है। सपोज़ आपने मेडिटेशन किया आधा घंटा, और वही 5 घंटा का पढ़ाई आपने 2.5 घंटा में पूरा कर लिया, और विथ बेटर एफिशिएंसी आपको चीज़ें याद है विथ कॉन्सेप्ट्स। तो क्या बेटर है? मैं तो अगर आपके जगह रहती और कोई मुझे ये क्वेश्चन पूछता, तो मैं यही बोलती कि मैं एक्सरसाइज कर लूँगी। अब वो एक्सरसाइज में मेडिटेशन करना है, जॉगिंग करना है, स्विमिंग करना है, एंड मैं अपना ट्राई करूँगी कि जो 5 घंटा मैंने पढ़ा विथ लेस एफिशिएंसी, वो मैं 2.5 घंटे में बेटर एफिशिएंसी, बेटर कॉन्सेप्ट्स को पढ़ के सीखूं। तो गाइस, ये थे मेरी गलती, मेरे फ्रेंड्स की जो मेरी गलती है। मेरे जो बहुत क्लोज मेरे से हैं, उन लोगों ने ये गलती किया है। मैंने देखा है कि ये गलती से उन्हें बहुत बड़ा पेनल्टी पे करना पड़ा है, एंड मुझे भी ये पेनल्टी पे करना पड़ा। एंड मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आपको भी सेम चीज़ हो। इसीलिए आप ये सारे जो मैंने मिस्टेक्स किया है, मेरे फ्रेंड्स लोग ने जो मिस्टेक्स किया, आप उससे सीखें। बिकॉज इस गलती से आप अगर नहीं सीखेंगे तो फिर आप भी सेम गलती करेंगे, आपको भी सेम पेनल्टी पे करना होगा। सो ये वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, एंड मैं चाहूँगी कि आप कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों ने और ऐसा क्या गलती किया है, सो डैट जो कमेंट्स पढ़ रहे हैं वो भी सीख पाएँ कि उन्हें क्या गलती नहीं करना है। सो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन लोगों ने भी ये वीडियो देखा है, वो लोग कमेंट्स पे जाके शर्माइए मत, अपना मिस्टेक लिखिए जो आपने ड्यूरिंग योर सीए जर्नी किया है, सो दैट जो आगे के लोग ये वीडियो देख रहे हैं या कमेंट्स पढ़ेंगे, वो लोग मेरे गलती और आपकी गलती से सीख पाएँ। और इस वीडियो को एंड करने के पहले इसे शेयर करिए, लाइक करिए, और अपने दोस्तों को बोलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। टिल देन, bye bye, best of luck for your health, for your exams, and for your future life career. Till then, bye bye.